हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है आप लोगों को कंप्लीट देखनी है। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं यूरोप आने के लिए। मुल्क के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, कहीं पे महंगाई हो चुकी है, तो लोग जो है वो रुख कर रहे हैं डायरेक्ट यूरोप का। तो यूरोप का भी मैं आपको कंट्री बताऊंगा, कौन सा कंट्री जहां पर आपको हर चीज के बेनिफिट मिलेंगे, एजुकेशनल बेनिफिट या ट्रेवल मतलब एजुकेशनल बेनिफिट मिलेंगे, जॉबलेस बेनिफिट मिलेंगे और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, मेडिकल वगैरह सब कुछ मिलेंगे। वो कंट्री कौन सा है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। और इसमें मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आपका 100% वीजा कैसे लगेगा। वो गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप ये चीजें क्लियर करते हैं, ये डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करते हैं, तो आपका 100% वीजा लगेगा। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर लोग जो आए हैं मुख्तलिफ एरिया से आए पाकिस्तान से, उन सब के वीजा लग चुके हैं। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, उनसे मेरी बात हो चुकी है। उन लोगों ने मुझे सारी डिटेल बताई है कि कैसे कैसे मैंने 8-10 बंदों से, फैमिलियों के साथ आए, कोई सिंगल आए, सबकी मैंने मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। उन्होंने सिर्फ कैमरे के सामने, कोई वजह है इस वजह से वो नहीं आ रहे, तो कैमरे के सामने नहीं आ सकते। मगर मैं इतनी गारंटी देता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भाई ये झूठ है, तो मैं उनको ये इनवाइट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पर, अगर जर्मनी में कहीं पे भी रहते हैं, वो मेरे से मिले। मैं उनको डायरेक्ट उन फैमिलियों से मिलवाता हूँ। उनका पासपोर्ट, तो पासपोर्ट खैर उनके पास अगर होगा तो वो पासपोर्ट दिखाएंगे, या तो वो ट्रैवल हिस्ट्री पूरी दिखाएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया। तो आज की वीडियो है उसको कंप्लीट देखना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कंट्री कौन सा है जहां पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस कंट्री का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि यार इस कंट्री में अगर अप्लाई करेंगे तो हमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, 50-50 चांस होता है। अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स जो आपसे रिक्वायर किए गए वो आप कंप्लीट नहीं करते, तो आप लोगों को वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आप सब लोगों का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो कंट्री कौन सा है। वो कंट्री है जर्मनी। जर्मनी वीज़ा इशू कर रहा है। तकरीबन 2 साल से जर्मनी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत सारे वीज़ा दे रहा है, सबसे ज़्यादा। मगर उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको बिल्कुल पॉइंट करना है, लिख लेना है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास नहीं होती तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 7 दिन से पहले पहले आपका रिजेक्ट हो जाएगा वीज़ा। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, कहीं भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में आप रेवेन्यू टैक्स देते हैं। रेवेन्यू टैक्स जो आप देते हैं, जितना भी टैक्स देते हैं, उसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहां पर चैम्बर आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है, रेवेन्यू आप कितना दे रहे हैं, टैक्स कितना दे रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो आप टैक्स क्लियरेंस करवाते हैं उसके सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके बैंक में तकरीबन 10 लाख से ऊपर अमाउंट होनी चाहिए, जो पाकिस्तानी रुपए में 10 लाख से ऊपर अमाउंट होनी चाहिए। और बैंक जो स्टेटमेंट होगी, जो आपका अकाउंट होगा, वो रनिंग अकाउंट हो, जहां पर मतलब कि पैसे जो आप सबमिट भी कर रहे हैं और कैश भी करवा रहे हैं, सब कुछ वो आपका रनिंग अकाउंट होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे हैं। तो आप लोगों का बिजनेस जो कर रहे हैं उनका वीजा इजी मिल जाता है, उनके लिए कोई इशू नहीं होता अगर आप ये डॉक्यूमेंट सब सबमिट करवाते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं करवाते, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो वो आपको डायरेक्ट चीजें, जर्मन जो एम्बेसी है, जर्मन कॉन्सुलेट है, वो आपको हर चीज पॉइंट आउट नहीं करेगा कि हमने कौन सी बिना पर आप लोगों का वीजा रिजेक्ट किया। वो आपको कह देंगे कि ये मसला हो गया इस डॉक्यूमेंट्स वो, मगर वो जो मेन पॉइंट है वो कभी नहीं शो करेगा। वो मेन पॉइंट आपको खुद को सोचना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए नॉर्मल पाकिस्तान में, अगर यूरोप के लिए तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एनओसी हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, सारी कुछ हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप की किसी भी कंट्री में। मगर जर्मनी वीजा बिल्कुल देता है अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। और कंट्रीज का भी है, मगर जर्मनी इस बिना पर जर्मन 100% वीजा देता है। अभी सेकंड हो गया कि जो लोगों के पास बिजनेस नहीं है, विदाउट बिजनेस वो वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो लोग बैंक मतलब कि जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर
उसमें एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है तकरीबन 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर उससे अमाउंट आपकी लेस देन 50,000 60,000 होगी तो वहां पर आपको जर्मनी वीजा 50% आपके चांस होंगे वीजा मिलने के। अगर आपकी सैलरी 80-90,000 या तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए है, 1.5 लाख, तो वहां पर आप लोगों को वीजा मिलने का चांस तकरीबन 80 से 19% 90% होगा, 90% आपको चांस होगा। उसमें भी आप लोगों को 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट, फिर से बता रहा हूं 10 से 15 लाख रुपए आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको एनओसी होनी चाहिए, जिस कंपनी में जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसका एनओसी होना चाहिए कि आप हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपका आइडिक है कि आप अकेला जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ। एनओसी होना चाहिए। और 1 साल का आपका सैलरी जो इनकम जिस स्लिप होगी, वो इनकम स्लिप आपको सारी चीजें दिखानी है। अगर आप टैक्स क्लियरेंस, आप हर साल टैक्स क्लियर करवाते हैं तो टैक्स सर्टिफिकेट है वो भी अपना इस साल का जो नए साल का जो टैक्स होगा, तकरीबन अगर 3 साल का टैक्स जो आप वो करते हैं सारा क्लियर करवाते हैं, 3 साल का हो गया, मगर वो जो मंथ मतलब ईयर होगा 2023 वहां पर होना चाहिए, तो वो आप लोग टैक्स सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। अगर ये चीजें आप लोग जमा करवाते हैं तो आप लोगों को इजी वीजा मिल जाएगा, 100% वीजा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा कि जर्मन इन चीजों पे डिपेंड करता है कि जर्मन उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो लोग टैक्स पेयर हैं, जो लोग सैलरी मतलब जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जॉब कर रहे हैं, तो जर्मन उन लोगों को ज्यादा अहमियत देता है। जो लोग ऐसे ही हैं उन लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, उनको वीजा नहीं मिलता। तो उनको क्या होता है कि ये जर्मन का ये जो माइंड है कि ये अच्छे शहरी हैं, ये टैक्स पेयर हैं, तो उनका बहुत यहाँ पर जर्मनी में इमेज बहुत अच्छा होता है। जैसे सपोज मेरे वालिद साहब आए, गवर्नमेंट की जॉब करते थे, उन्होंने अपने सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ अप्लाई किया, सब कुछ जमा करवाया, उनका वीजा तकरीबन 6 दिन के अंदर उनका वीजा मिल गया। उनको खुद कॉल की कि आपका वीजा इशू हो चुका है, आप आके अपने पासपोर्ट लेकर जाएं और अपने जो है वो टिकट लेकर आए, इंश्योरेंस वगैरह सारी कुछ। इंश्योरेंस भी मैं आपको बता दूं 30,000 यूरो की इंश्योरेंस होती है। आप किसी भी लाइफ गार्ड से या स्टेट लाइफ की जो है वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को कोई एजेंट की जरूरत नहीं, किसी एजेंट के पास जाएं, आप अप्लाई करें, आप खुद ही अप्लाई करें कि अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजी जाके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी जो है अभी सबसे ज्यादा वीजा इशू कर रहे हैं। जहां पर मैंने सारी कंट्रीज को कंपेयर किया, मगर जर्मनी सबसे ज्यादा जर्मनी वीजा इशू कर रहे हैं। जर्मनी का नाम सुनते बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जर्मनी का नाम बहुत बड़ा नाम है, यूरोप के अंदर वीजा नहीं मिलता, मगर वीजा मिलता है। ये चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्लियर करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर वो मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो वो मुझे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता, तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो एंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंट्रीज हैं जहां पर आप लोगों को इजी डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। मतलब इजी डॉक्यूमेंट्स मीन पासपोर्ट आप लोगों को बहुत इजी मिलेगा। वो 5 कंट्री है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। वो भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।